बेसिकली होता है क्या कि फेस फोन पे वगैरह के ऊपर आपके पास कूपन आ जाते हैं 70% ऑफ, वहां से आप कॉपी करते हो, आप परचेज करने जाते हो कोई आइटम एंड यू हैव टू कॉपी द पेज ओवर देयर इन द सेक्शन ऑफ कूपन कोड, और फिर आपको वहां से क्या होता है कि डिडक्शन हो जाता है अमाउंट के अंदर। तो वो क्या होता है, कूपन अप्लाई या कूपन जनरेशन होता है, वो भी आप सीखोगे। हम डायरेक्टली वर्डप्रेस में भी ये काम कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग ई कॉमर्स से सीखोगे कैसे, अगर मान लो किसी और, जैसे सपोज मैं बहुत बड़ी ब्रांड हूँ, आपने मुझसे एफिलिएशन दे रखे, आप मेरे ही प्रोडक्ट्स को रीसेल कर रहे हो, जैसे मीशो का मैं रीसेलर बन जाऊँ, तो दैट इज नॉट एज एफिलिएट मार्केटिंग। कुछ परसेंट मुझे मीशो को देना होगा, कुछ परसेंट मुझे वर्डप्रेस को देना होगा, और बाकी का जो प्रॉफिट होगा वो मेरे पास रहेगा। तो ऐसे आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। फिर ये सारा सेक्शन जो है वेबसाइट इंक्लूड करता है। वेबसाइट में ई कॉमर्स या फिर नॉर्मल वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट। आफ्टर दैट आता है गूगल माई बिजनेस, जीएमबी। गूगल माई बिजनेस अगर मैं आपको गूगल पे सर्च करके दिखाऊं, डिजिटल पैरामाउंट हिसार, तो ये लोकेशन, ठीक है, ये उस टाइम की लोकेशन उन्होंने उठा रखी है जिस टाइम पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी। अब ये वेल कंस्ट्रक्टेड है। अभी इसका फोटोज हम, जो अपडेटेड फोटोज है वो यहाँ पर अपडेट करेंगे, लेकिन ये हमारी एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, दिखा रहा है आपका एड्रेस क्या है। तो ऐसे ये चीजें जो सबमिट की जाती है, दीज आर नॉन एज जीएमबी। जीएमबी के ऊपर प्रोफाइलिंग होती है कि मेरा बिजनेस यहाँ पर है, पर्टिकुलर लोकेशन ये है। आप यहाँ से डिटेल्स डाल सकते हो अपना, जो भी आपकी वेबसाइट वगैरह है, आपका फोन नंबर है क्या है, वो यहाँ मेंशन कर सकते हो। दिस इज नॉन एज जीएमबी। जब आप गूगल सर्च इंजन के ऊपर प्लेस अप हो जाओगे, आप देखोगे लोगों। अब आप अपना लोकल हो या इंटरनेशनल हो, दोनों बिजनेस आप सेटअप कर सकते हो, साइटेशन कर सकते हो, ये चेकिंग होती है। ठीक है, वो बताऊंगी। सोशल मीडिया, ये छोटा टॉपिक नहीं है, इसको करते करते आई गेस 2 दिन लग जाएंगे। इट इज बिकॉज क्योंकि एक दिन आप प्रोफाइलिंग करोगे, दूसरे दिन आप इसको सीखोगे कि इसको एनहांस कैसे करना है। आप वहां से एडवर्टाइज भी कर सकते हो अपनी लोकेशन को, लोकेशन के ऊपर आपको पैसे लगाने हैं, लोग आपको देख सकते हैं अच्छा यहाँ पर एक ऐसी चीज भी है जो ये सर्विस प्रोवाइड करती है। बस इतना सा लिटरल एड। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा जो आफ्टर आपकी जीएमडी के बाद होगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग होगा, जिसके अंदर एफबी मार्केटिंग होता है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग आता है, ट्विटर मार्केटिंग आता है, पिंटरेस्ट मार्केटिंग हो गया। ठीक है, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है वो, पिंटरेस्ट को सर्च इंजन कंसिडर किया जाता है लाइक समवेयर इन द कॉन्टिनेंट, किसी एक कंट्री का बहुत ही पॉपुलर सर्च इंजन है जिसमें बहुत सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। बिकॉज पिंटरेस्ट के अंदर सिंगल आप एक वर्ड भी डालते हो, उससे रिलेटेड आपको शॉपिंग के ऑप्शंस भी दिखा देता है, लाइक कि मतलब आप ये चीज परचेज कर सकते हो। दे डोंट गिव यू द इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक ऑफ एनी वेबसाइट, बट स्टिल दे विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन कि हाँ ये एक चीज ऐसी भी हो सकती है। अब वहाँ से एडवर्टीजमेंट के एग्जाम्पल्स ले सकते हो, जैसे आपको रियल एस्टेट का कोई नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या एग्जाम्पल देना चाहिए फोटो बनाने के लिए, क्रिएटिव बनाने के लिए, क्या एडवर्टीजमेंट में प्लेस करूँ। अब वहां से जाकर एग्जाम्पल्स देख सकते हो। अब जैसे अगर मुझे चाहिए हो आयल्स की रिगार्डिंग, तो मैं पिंटरेस्ट सर्च करती हूँ और इसके अंदर अपनी एड्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ या एग्जाम्पल ले सकती हूँ। वीजा कंसल्टेंसी, ये देखो, अगर मुझे यहाँ से कोई डिजाइन पसंद आता है, एक बार मैं एडिटिंग सीख जाऊंगी कैनवा के ऊपर, तो फिर मैं यहाँ से डिजाइन भी चेक कर सकती हूँ कि कौन सा डिजाइन ज्यादा बेहतर है, जिसके अंदर मैं बनाऊं तो मेरी एडवर्टीजमेंट ज्यादा अच्छी लगे, लोगों का ज्यादा अट्रैक्शन पॉइंट आ सके। तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो। ठीक है, ये है Pinterest का काम। उसके बाद एफबी इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट, इसका एक, इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। पहला होता है मेटा बिजनेस सूट और दूसरा होता है फेसबुक एड्स मैनेजर। इन दोनों के बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, मेटा बिजनेस सूट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप डायरेक्टली दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी पोस्ट जनरेट कर सकते हो, वीडियोस जनरेट कर सकते हो, बल्क में वीडियोस जनरेट कर सकते हो, आप शेड्यूल कर सकते हो। शेड्यूल मीन्स टू बी, आपने 30 वीडियोस बना ली हैं और आप नहीं चाहते कि आप रोज रोज फेसबुक के ऊपर जाकर उसको अपलोड करो। एक ही दिन एक ऑप्शन आता है उसके अंदर बल्क वीडियोस अपलोड का, बल्क पोस्ट अपलोड का। वहां पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 30 दिन का डेटा प्रिपेयर करके रख सकते हो, अपने आप शेड्यूल हो जाएगी डे बाय डे। वो लॉन्च होती रहेगी, खुद ब खुद पोस्ट होती रहेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको मेटा बिजनेस सूट देगा। दूसरा मैंने क्या इंपॉर्टेंट बताया, विच इज एड्स मैनेजर।
एड्स मैनेजर में क्या कर सकते हो, आपने जो भी क्रिएटिव बनाया पिंटरेस्ट की मदद से या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म की मदद से और जो भी आपका डेटा आपने प्रोवाइड किया कि हाँ, मुझे रियल एस्टेट की ये वाली बिल्डिंग बेचनी है, इसके लिए पर्टिकुलर फ़ोटो बना चुके हो, लेकिन अब उसे प्लेस कैसे करोगे? तो उसे प्लेस करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म है एड्स मैनेजर, जिसके अंदर आप एड बनाओगे। लेट मी शो यू एन एग्ज़ाम्पल कि एडवर्टाइज़मेंट कैसे दिखेगी। ये हमारी कुछ एडवर्टाइज़मेंट्स हैं, अगर ये एक्टिव है तो इस टाइम पर चल रही है अभी। यहाँ ऐसा आपको इंटरफ़ेस देखने को मिलेगा जिसमें आपको ये सारे पॉइंट्स स्टडी करने होंगे, आपको सीखने होंगे कि आप एडवर्टाइज़मेंट कैसे प्लेस कर सकते हो। ये अभी हमने 1:30 बजे यानी कि 1:30 पे ये एडवर्टाइज़मेंट प्लेस किया जिसके अंदर अभी तक हमें 4 लीड्स आ चुकी हैं। इन लीड्स को हमें कन्वर्ट करना होता है कॉल करके कि आर यू इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स? व्हाई यू वांटेड टू डू सो? उसके बाद मतलब जो भी बात करनी होती है लाइक जैसे कि हमें कॉन्टैक्ट करना होता है, फिर उन्हें समझाना होता है कि ऐसी-ऐसी प्रॉपर्टी है, आपको इस तरीके से ये होगा। प्लेसमेंट करने का ये इंटरफ़ेस है। एडवर्टाइज़मेंट क्या है वो मैं दिखाती हूँ आपको। इसके अंदर सबसेट्स होते हैं। कैंपेन के अंदर एड सेट के अंदर एड, ये सारी चीज़ें देखोगे। ये है आपकी एडवर्टाइज़मेंट, ठीक है? ये मैंने क्रिएटिव प्रिपेयर करवाया है। डिजिटल मार्केटिंग मीन्स डिजिटल पैरामाउंट, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन 3 मंथ्स ओनली एंड सिंपल सा एट्रीब्यूट। कि मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी, नॉर्मल सा लिखो, क्रिएटिव अट्रैक्टिव होना चाहिए। ब्लैक कलर जो है कि विज़न लेकर आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर अट्रैक्शन पॉइंट बनता है। कोई भी चीज़ बिल्कुल ब्लैक हो, उसपे कुछ व्हाइट लिखा हो, रेड लिखा हो, तो ये क्या करती है अटेंशन ग्रैब करती है। इस वज़ह से ये कॉम्बिनेशन चूज़ किया है। अब मैं चाहती हूँ मेरी एडवर्टाइज़मेंट के नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन भी आ जाए, तो मुझे इन्फॉर्मेशन कहाँ मेंशन करना है? इन्फॉर्मेशन ये रहा कि अनलॉक योर ड्रीम करियर, डू डिजिटल मार्केटिंग इन 3 मंथ्स एंड फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट गेट सर्टिफिकेशन ऑल अराउंड दैट, एनरोल नाउ, वगैरह-वगैरह। जो भी मुझे कुछ अच्छी-सी लाइन्स लिखनी हो जिससे लोग अट्रैक्ट हो सकें। फिर मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन दे दे रखा है, ठीक है? यहाँ पर मैंने फॉर्म जनरेट कर रखा है कि अब लोग ये एड तो देख लेंगे, एड देखने के बाद मुझसे कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे?